स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा कि हम कंप्यूटर मेमोरी के पहले पार्ट पे पढ़े, वैसे ही आज हमारा उसका दूसरा पार्ट है। तो फॉर ए क्विक रिवीजन मैं बता दे रही हूँ जो पिछले का पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़े कि क्या होता है, कंप्यूटर के टाइप के बारे में पढ़े, जो क्या होता है कंप्यूटर के नेचर, कंप्यूटर मेमोरी के नेचर के बारे में पढ़े जो क्या होता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो कंप्यूटर मेमोरी को जैसे कि हमें पता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है। मेमोरी वह है जो डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोसेस को स्टोर करता है, टेम्पररी या परमानेंट, वही कंप्यूटर मेमोरी होता है। तो कल हम एक क्वेश्चन भी किए थे इससे रिलेटेड, जो कंप्यूटर मेमोरी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। तो हमने जाना था कि कंप्यूटर मेमोरी हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये मैं बार बार बता इसलिए रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में आए तो हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जान गए हार्डवेयर है। अभी देखिए, कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिनके बारे में हम कल ही पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, बिकॉज ये इंटरनली ही कनेक्ट रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी हो गया हमारा मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, और उसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के क्या दो पार्ट हैं जो कि हम कल नेचर में पढ़े थे, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल के रैम और नॉन वोलेटाइल के रोम। वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी के हमारे तीन टाइप हो गए, ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रैम से। रैम क्या है? रैम है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी देखिए, एक बात आता है, मेमोरी को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक सेक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं, एक हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सेक्वेंशियल एक्सेस करने का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है, सेक्वेंशियली। अब जैसे कि हमारे पास डेटा है, सपोज हमने कंप्यूटर को 1 to 10 डेटा दिया, अब हमें इसे एक्सेस करना है। तो वो हमें सिक्वेंशियली एक्सेस करना है। तो पहले हम 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 4 को करते करते हम 10 तक जाएंगे। अब आ गया रैंडमली एक्सेस करने का मतलब। रैंडमली एक्सेस करने का मतलब, अगर हमारे पास 1 to 10 डेटा है और हमें मन हुआ सबसे पहले हम 8 को एक्सेस करें, हम उसे एक्सेस कर लें। फिर मन हुआ 6 को करें, हम कर सकते हैं। और हम ये जो कर रहे हैं, कभी कोई भी चीज को एक्सेस, वो हम रैंडमली कर रहे हैं, सेक्वेंसली तो कर ही नहीं रहे हैं, इसीलिए वो हो गया रैंडमली एक्सेस। तो हम लोग समझ गए हैं, दो तरीके से हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस और सिक्वेंशियली एक्सेस। तो वही हमारा रैम है जो हम रैंडम एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब हम बचपन से पढ़ते आए, रैम इज ए वोलेटाइल, सबको याद होगा। वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि जब तक हमें पावर सप्लाई होती है तब तक हमें वो मेमोरी का यूज होता है, पावर ऑफ होने के बाद सारी डेटा उसमें से डिलीट हो जाती है। तो वो हो गया हमारा वोलेटाइल। ठीक है, आई होप आप रैम के बारे में अब क्लियर होंगे। रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इंटरनली कनेक्ट होता है। तो रैम के दो पार्ट हो गए, एस रैम, डी रैम। एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो एस रैम के और डी रैम के फुल फॉर्म बताइए। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब डी रैम। तो चलिए जानते हैं हम एस रैम और डी रैम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एस रैम का फुल फॉर्म हमें पता चल चुका है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का हमें फुल फॉर्म पता चल चुका है, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब एस रैम क्या करता है? एस रैम हमारे डेटा को स्टोर रखता है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांजिस्टर, और डी रैम हमारे डेटा को स्टोर रखता है विद द हेल्प ऑफ अ कैपेसिटर। अब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है, इसीलिए इसके डेटा को हम रिफ्रेश नहीं करते हैं, ये हम बिना रिफ्रेश इसके डेटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन डी रैम में हमारे कैपेसिटर का यूज होता है, इसीलिए हमें पीरियोडिकली इसके डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है इसके कंटेंट के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते आए हैं, आप बचपन में भी एग्जाम देते होगे तो ये क्वेश्चन बनता होगा, जो किसके डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली या किसे नहीं। अब एस रैम क्या है? एस रैम प्रोवाइड फास्टर स्पीड ऑफ डेटा रीड राइट, ऑब्वियस है। डी रैम स्लोअर। एस रैम ज्यादा एक्सपेंसिव है, डी रैम जो है हमारा लेस एक्सपेंसिव है।
एस रैम का लॉन्ग डेटा लाइफ है, डी रैम का शॉर्ट डेटा लाइफ है। एस रैम की लो डेंसिटी डिवाइस, एक छोटा सा होता है एस रैम, बहुत ही छोटा सा होता है। डी रैम की हाई डेंसिटी है। अब एस रैम और डी रैम में डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। जो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को हेल्प ऑफ ए ट्रांजिस्टर, और डी रैम विद द हेल्प ऑफ ए कैपेसिटर। एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। एस रैम ज़्यादा एक्सपेंसिव है, डी रैम लेस एक्सपेंसिव है। एस रैम की लो डेंसिटी डिवाइस है और डी रैम की हाई डेंसिटी डिवाइस है। एस रैम कंज्यूम करता है बहुत सारा पावर, जितना छोटा है उतना पावर कंज्यूम करता है, और डी रैम कम करता है। एस रैम का एग्जाम्पल हो गया कैसे मेमोरी, और डी रैम का मेन मेमोरी, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। यहाँ पे डी डी आर एस डी आर एम जो है डी रैम का एग्जाम्पल, वहाँ डी डी आर का फुल फॉर्म थोड़ा याद रखिएगा, डबल डेटा रेट। इस सबसे उतनी क्वेश्चन नहीं आती है, बट हमें जानकारी होनी चाहिए। अब डी डी आर वन, डी डी आर टू, ये सब क्या है, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट होता है, हमेशा वर्क होता है, तो सबके लेटेस्ट वर्जन है ये सब। ठीक है, अब हम रैम जान लिए, अब हमारा है रोम। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अभी बचपन में भी हम लोग जब पढ़ते थे तो दिमाग में आता था जो रैम काम ही कर रहा है मेमोरी का, रोम का क्या काम है, रोम का क्या ही काम हो सकता है। तो जानते हैं रोम का क्या काम है। ये भी प्राइमरी मेमोरी है, बट ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को ये स्टोर रखता है बाइनरी फॉर्मेट में, और ये परमानेंट मेमोरी है। अब देखिए, रैम पे हम कोई काम कर रहे, सपोज करिए हमारे सिस्टम में रोम ही नहीं है, हम रैम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर रैम पे काम किए, काम हो गया, बंद कर दिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कोई इंस्ट्रक्शन तो हो कंप्यूटर में। सारे इंस्ट्रक्शन अगर रैम में थे, और रैम तभी यूज होता है जब तक वो लैपटॉप या पीसी हमारा ऑन हो, उसमें पावर सप्लाई हो रहा हो, तभी वो यूज हो रहा है रैम। तो हम कंप्यूटर को जो स्टार्ट करेंगे, बेसिक कुछ प्रोग्रामिंग आती है, बायोस होता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो इन सब के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, पहले से प्रोग्राम होते हैं जो चिप में दे दिए जाते हैं, उसी को रोम कहते हैं। इसी के लिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही रोम की जरूरत पड़ती है, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए ये प्राइमरी मेमोरी होने के बाद भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसलिए हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, पहले से प्रोग्राम किया हुआ है, और पहले से प्रोग्राम करने के बाद हमारे कंप्यूटर में डाल दिया गया है। अभी देखिए, हम कंप्यूटर के प्लग ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं, वेलकम स्क्रीन आता है, हम कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं। वो पहले से एक प्रोग्राम किया हुआ है जो कि रोम में फिट कर दिया गया है, जो आप ये ऑन करिएगा तो ऐसे लैपटॉप ऑन होगा, फिर लैपटॉप ऑन होता है, उसके बाद हम रैम का यूज कर सकते हैं, उससे पहले तो हम रैम का यूज कर ही नहीं सकते हैं। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है रैम और रोम में। आई होप आज आप ये समझ गए होंगे जो रोम का यूज क्यों होता है। तो चलिए हम आते हैं रोम के कुछ टाइप पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे हमें जानना चाहिए, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। यहाँ हमारा टाइपराइटर वाले जो है सो गलती नंबरिंग कर दिए हैं, इसे आप इग्नोर करिएगा। तो रोम के बेसिकली 4 टाइप होता है। एम रोम, जिसको मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। पी रोम, जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस सब का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा ही, अब सबको धीरे धीरे हम जानते हैं। एमरोम क्या होता है? एमरोम was the very first ROM that consists of a grid of a word line and bit line joined together by transistor switch। देखिए, इसका एग्जाम्पल है, एमरोम जब स्टार्ट हुआ था तो मास्टर रीड ओनली मेमोरी का यूज हुआ था। इसमें हम लोग पहले से प्रोग्राम करके रख देते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कैलकुलेटर बोल सकते हैं। फिर आता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, सब कुछ एडवांस हो रहा है, तो रोम पे भी काम हो रहा है, तो पहले एम रोम फिर पी रोम, तो वैसे पी रोम उससे ज़्यादा एडवांस होगा। इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं।
कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सब तो डिफिनेशन है, ठीक है, उसे देख लीजिए। पी रोम इज ए फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी, द डेटा स्टोर्ड इट इन परमानेंट स्टोर एंड कैन नॉट बी चेंज और इरेजेबल। इसमें हम एक बार प्रोग्राम कर दिए और उसे हम फीड कर दिए, फिर हम उसे एकदम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी जो मैं बूटिंग का बात की थी रोम को समझाने के लिए, जो कंप्यूटर ऑन करने के प्रोसेस को जिसे हम बूटिंग कहते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रोग्राम मेमोरी, सारा प्रोग्राम कर दिए मेमोरी में और हम लोग डाल दिए, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, नो चेंज, ठीक है। बट इससे भी नहीं हुआ, सभी को हुआ जो कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो हम उसे इरेज भी कर पाए, सिर्फ प्रोग्राम ही क्यों कर पाए। तो उसके लिए आया ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या है? इसमें हम डेटा जो स्टोर रहता है उसको हम इरेज कर सकते हैं और फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे? अल्ट्रा वायलेट लाइट से। अब हमको जैसे पी रोम का जो डिसएडवांटेज आया उसको दूर करने के लिए जो ईपी रोम आया, उसमें हम यूवी रे के थ्रू हम इसे इरेज कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, जो यूवी रे का यूज किस में होता है, तो ईपी रोम में होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में होता है। लेकिन इसका क्या ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक ये है, जो हम जब भी किसी भी प्रोग्राम को डिलीट करना चाहे तो हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिलीट करना होगा और फिर से उस मेमोरी में सारे प्रोग्राम लिखने होंगे। हम चाह रहे हैं जो बीच के कोई डेटा को डिलीट कर दें, फिर उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दें, हो गया। अब इसमें तो काम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अब तो इसके ड्रॉबैक को भी रिमूव करने के लिए एक नया आया, ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आ गया। ईपी रोम का एक एग्जांपल ये हो सकता है सीडी रोम, सीडी रोम हमारा ईपी रोम का एग्जांपल हो सकता है। आप याद रखने के लिए मैं बोल दी हूँ। अब आ गया ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकली डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। एज इट नेम रेफर, इट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक को हटाता है। एग्जाम्पल इसका यही पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी का जब भी बात करते हो तो इसका एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए इसी के साथ आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, जो रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और इनके टाइप क्या होते हैं। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है, फिर भी रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम जो है सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गई होंगी। आई होप आपका कंप्यूटर मेमोरी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको और कुछ पढ़ना हो, आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, मेमोरी से अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बन जाएगा, अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।